नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 इम्पोर्टेंट आसनों के बारे में जिनसे डायबिटीज कंट्रोल होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि डायबिटीज क्या है, क्यों होती है, डायबिटिक लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और योग से आप डायबिटीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारा पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 10 इम्पोर्टेंट आसन हैं जिनसे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे, सामने की तरफ खोले दोनों पैरों को। अब अपना राइट लेग सीधा पैर मोड़ेंगे अपने लेफ्ट लेग के नी का। जो पैर आपने सीधा रखा है उसे मोड़कर दूसरी पैर की दूसरी तरफ लीजिए। राइट लेग को लेफ्ट लेग की दूसरी तरफ मोड़िए। जो पैर ऊपर है वो हाथ घूमकर पीछे की तरफ जाएगा। लेफ्ट लेग का राइट नी के दूसरी तरफ। अब आपको अपनी नी से पुश करते हैं, नी को पुश करेंगे एल्बो से और होल्ड करेंगे एंकल से। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ घूमेंगे। जो हाथ आपका पीछे है उस तरफ अपने आप को घुमाएं। आप कोशिश करें कि आप पीछे की तरफ ज्यादा ना झुके, आपकी कमर सीधी रहे। इस पोजीशन में जाने के बाद आप नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे और 1 से 2 मिनट या फिर 30 सांसों तक इस पोजीशन में होल्ड करें। ये क्रिया आप दोनों पैरों से दोहराएं, राइट से भी लेफ्ट से भी, दोनों तरफ करें स्ट्रेच। इसके बाद है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लें, हाथों को ऊपर की तरफ बांधेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे नीचे जाएं। नीचे जाते वक्त आप ध्यान रखें आपकी स्पाइन सीधी हो, आपकी कमर सीधी रहे। आपको अपने शोल्डर्स अपने नी पर टच करने के लिए आपको अपने गोल नहीं करने हैं। कोशिश करें कि आपकी कमर सीधी रहे। इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे नीचे जाए। अपने हाथों से पैरों को पकड़े, गर्दन ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे कोशिश करें अपनी कोहनियों को, एल्बोज को नीचे दबाने की कोशिश करें। जब आपकी कोहनियां पूरी तरह से नीचे फ्लोर पर लग जाए तब अपने सर को नीचे लाइए। नीचे जाने के बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, या आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। 5 to 6 सेकंड्स तक होल्ड करें, देन सांस भरते हुए वापस आए। इस चक्र को कम से कम 5 बार करें। पश्चिमोत्तानासन के और भी वेरिएशन होते हैं जिन्हें हम अपने आने वाले वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। पश्चिमोत्तानासन की बाद अब हम बात करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैमल पोज। वज्रासन की स्थिति में आएंगे, दोनों घुटनों को मोड़े। वज्रासन की स्थिति में आए, अपने नीज पर खड़े होंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आपके नी से लेकर आपका हेड एक लाइन में। सांस भरते हुए हाथों को शोल्डर लेंथ पर फैलाएं, दोनों हाथों को। देन सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। अपनी हील्स को पकड़े, गर्दन पीछे की तरफ। इस पोजीशन में होल्ड करें। पीछे जाने के बाद लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश न करें, हल्की हल्की सांस लें। अगर आप पीछे ब्रीथ कर पा रहे हैं तो आप 30 सेकंड तक रुके वहां पर, अन्यथा आप वापस आ जाएं और इस चक्र को 5 बार दोहराएं।
इसके बाद बात करेंगे हम मंडूकासन के बारे में। वज्रासन की स्थिति में बैठे, अपनी दोनों मुट्ठियों को अंगूठा अंदर लेकर इस तरह बंद करें। अब लंबी गहरी सांस भरें। सांस भरने के बाद थाई और पेट का जो जॉइंट है वहां पर हमें अपनी मुट्ठी को टाइटली फिक्स करना है। थाई और हिप की जॉइंट पर, जितना हो सके मूलाधार के पास। वज्रासन की स्थिति में बैठे, मुट्ठियां बंद करें, लंबी गहरी सांस भरें, हाथों को फिक्स करें, देन ब्रीथ होल्ड करके सांस को रोक कर धीरे धीरे नीचे जाएं। इस स्थिति में आप सांस जितनी देर रोक सकते हैं सांस को रोक कर रखें। जब आप नहीं रोक पा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए वापस आए। पूरा दबाव आपके फेस पर पड़ेगा। इस चक्र को 3 से 5 बार दोहराएं। तो ये हुआ मंडूकासन। मंडूकासन के बाद अब हम लेट कर करने वाले आसन करेंगे। पेट केवल लेटेंगे अब हम। सबसे पहले भुजंगासन। दोनों पैरों को साथ में लगा कर रखें। हाथ आपकी शोल्डर्स के नीचे, ब्रेस्ट एरिया के पास, शरीर से चिपके हुए। एल्बोज बाहर नहीं निकलेंगी, एल्बोज भी शरीर से चिपकी रहेंगी। लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। इस स्थिति में आने के बाद कोशिश करें आपके शोल्डर रिलैक्स्ड हो, शोल्डर पर कोई प्रेशर ना हो, आपकी गर्दन पूरी ऊपर की तरफ खुली रहे, शोल्डर कान से ना चिपके। गर्दन आप जितना ऊपर ले सकते हो ऊपर की तरफ देखिए। सांसों की गति सामान्य रखेंगे। देन सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। इसे आप 3 से 5 बार दोहराएं। ऊपर आप 30 सांसों तक रुक सकते हैं। भुजंगासन की भी बहुत से वेरिएशन है, जैसे अर्ध भुजंगासन, दीर्घ भुजंगासन, सामान्य भुजंगासन, जिन्हें हम अपने आने वाले वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। भुजंगासन के बाद अब हम करेंगे शलाभासन। शलाभासन के लिए हम दोनों हाथों को अपनी दोनों थाइस के नीचे लगाएंगे। राइट हैंड राइट थाई के नीचे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के नीचे, और दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, बांधेंगे हाथों को। हाथों को जितना हो सके उतना अंदर की तरफ रखिए। देन लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद होल्ड करें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेके बिना घुटनों से मोड़े। इस पोजीशन में आने के बाद नॉर्मल सांस लेते रहें। इस स्थिति में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें। सांस को छोड़ते हुए वापस आए। दोनों हाथों को खोलें। यह प्रक्रिया आप 2 से 3 बार दोहराएं। शलाभासन के बाद अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ें। अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेंगे। देन थाइस को ऊपर लेंगे। पूरा वजन पेट पर देने की कोशिश करें और नॉर्मल हल्की हल्की सांस लेते रहें।
सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। धनुरासन आप 3 से 5 बार दोहराएं। अगर आप ऊपर जाने के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं तो 3 से 5 सेकंड तक सांस को रोक कर रखें और वापस आए। धनुरासन के बाद अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ें घुटने से। हथेलियां अपनी आप अंदर की तरफ लेंगे, शोल्डर के नीचे, उंगलियां अंदर की तरफ, हथेली बाहर की तरफ। दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे लगाएं। पैरों को जितना हो सकता है अंदर की तरफ लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करके धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद नॉर्मल सांस लेते रहें। 15 से 20 सांसों तक आप होल्ड करें, छोड़ते हुए वापस आए। सावधानी पूर्वक आहिस्ता से नीचे आए, एकदम से शरीर को नीचे ना छोड़े। यह चक्र आप 3 से 5 बार दोहराएं। चक्रासन के बाद अब हम करेंगे सर्वांगासन। अब हम करेंगे सर्वांगासन, जिसे शोल्डर स्ट्रेच भी कहते हैं। अपने दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ रखें, पैरों को सामने की तरफ खोलें। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। हथेलियों को पुश करते हुए धीरे धीरे अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ लेंगे। अपने हाथों से अपने हिप्स को और बैक को सपोर्ट दें और धीरे धीरे पैरों को ऊपर सीधा करने की कोशिश करें। इस पोजीशन में 4 से 5 मिनट तक रुकें। धीरे धीरे वापस आए। सर्वांगासन के पहले और बाद में कुछ आसन किए जाते हैं जिनका क्रम है, जिनकी हम अपने आने वाले वीडियो में बात करेंगे। सर्वांगासन के बाद अब हम हालासन करेंगे। हालासन के लिए दोनों पैरों को सीधा 90 के एंगल में ऊपर लें। हथेलियों से पुश करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपने हिप्स को लेंगे। धीरे धीरे पीछे की तरफ अपने पैरों को लेकर जाएं। हाथों को नीचे की तरफ बांधेंगे। कमर को सीधी करने की कोशिश करें। टोस को अंदर की तरफ ले। इस पोजीशन में 4 से 5 मिनट तक होल्ड करें। धीरे धीरे वापस आए। तो ये तो हुए वो 10 इम्पोर्टेंट आसन जो डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। इन आसनों को करते वक्त यदि आपको बीच में थकान या स्ट्रेस या बॉडी के किसी पार्ट में पेन हो रहा है तो आप बीच बीच में शवासन करते रहें और अपने आप को रिलैक्स करके फिर आप ये आसन कंटिन्यू करें। ये हमने बात की सिर्फ आसनों के बारे में जो डायबिटीज के लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन योगा का एक क्रम होता है जिसमें सबसे पहले हम करते हैं क्रियाएं, देन उसके बाद होते हैं सूक्ष्म आयाम, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ आसनों के बारे में बात की है।
अगर आप ये पूरा फ्लो समझना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रायल सेशन जो हम हर सैटरडे संडे करते हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस पूरे योगा फ्लो को अच्छे से समझकर सही तरीके से कर सकते हैं। इस फ्री ट्रायल सेशन को बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी बुक कर सकते हैं और योगा के फ्लो को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है। आप योगा के अपने फ्लो को बेहतर तरीके से समझते हुए अपने आसनों को और अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।